आजकल की न्यू जनरेशन इतनी थकी हुई क्यों है? आपने 18-20 साल की उम्र में उनको कुछ दिया नहीं। जब हमारा मरीज 50 साल में पहुंचता है उसको कहते हैं जी अब इसको खिलाई जाओ। आइडियल वेट अगर मैं आपको कहूँ बताएं तो वो क्या होना चाहिए? से ऊपर वाला होता है तो ओवरवेट की शक्ल में 30 से ऊपर ग्रेड 1 और इस तरह आगे बढ़ते जाते हैं उसके फैक्टर। सर मुझे ये बताइएगा एक सिंपल एक्सरसाइज जो कि हर इंसान को अपनी लाइफ में लाजमी रखनी चाहिए। सिंपल वॉक सबसे बेस्ट क्या है? सिंपल वॉक 150 मिनट पर वीक जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन है, वो हर किसी ने करनी है। Okay. अगर उसको कोई और मसाइल नहीं है, कोई और कार्डिक नहीं है या रेस्पिरेटरी नहीं है या वेट ज़्यादा नहीं है, तो सबसे अहम ये है कि 150 मिनट की वॉक जो है वो सबके लिए मैंडेटरी है। यानी आप समझ लें 25 मिनट की वॉक डेली बनती है एरोबिक रेस्पिरेशन। देखें सेहतमंद जिंदगी के लिए वॉक हमारा सबसे मसला क्या है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल। और दूसरा बहुत ज़्यादा ये चार जो मैं अक्सर कहता हूँ 4C जो है, ये चीनी, शक्कर, गुड़, केचप, सॉस। अच्छा। और सी फॉर दूसरा चावल कह देता हूँ। तीसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट है जिसमें मैदे वाली चीज़ें हैं, प्रोसेस फूड है या बेकरी के एलिमेंट है। और जो चौथा चीज़ है आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, इनका एक्सेसिव यूज है एज के हर हिस्से में। तो जो हमारे बच्चे हैं, जिस उम्र में बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है, हम उनको इनमें से जो नॉर्मल बोन की ग्रोथ वाली चीजें हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, फिश का इस्तेमाल है, डेयरी प्रोडक्ट है, वो देते नहीं है। जब हमारा मरीज 50 साल में पहुंचता है उसको कहते हैं जी अब इसको खिलाई जाओ। जिस एज में हमने खिलाना था उनको खिलाया नहीं है, समझ गए? तो वो हम उनके प्रोसेस को डिले तो कर सकते हैं, हड्डियां नहीं बना सकते। जिस एज में उनकी अल्लाह ने इंसान को गोश्त और पोस्ट से बनाया, आपने 18-20 साल की उम्र में उनको कुछ दिया नहीं, तो उस एज में दें ताकि उनकी अच्छी ग्रोथ हो। एक ग्रोथ साइकिल अगर हम स्टडी करें तो आप 30 के बाद उसमें डिक्लाइन होना शुरू होता है, थोड़ा बहुत एक स्टैटिक फेज के बाद डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो सबसे अहम ये है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, फिश का इस्तेमाल। हाँ, चंद ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें उनका ममनू है, मैं बता देता हूँ। जैसे यूरिक एसिड बहुत ज्यादा है, आपने रेड मीट, सी फूड नहीं देना। लेकिन ये कहना कि हर बंदे ने इस्तेमाल नहीं करना, ये बात भी सही नहीं। अच्छा चले डॉक्टर साहब, एक आम सवाल जो कि मुझे लगता है कि हमारी सारी जो यंगस्टर लड़कियां लड़के ये कनेक्ट करेंगे इस सवाल से। अक्सर खवातीन या कोई मर्द, उनको कोई भी काम कहा जाता है उनका दिल नहीं चाहता उठने का, वो लेटे रहते हैं। मतलब उनको ज्यादा वो प्रेफर करेंगे कि हम लेट के कर लें। इवन अब ऑनलाइन जैसे क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, फोन पकड़ा है, ऑनलाइन अपनी स्टडी कर ली है, फोन यूज किया है, ऑनलाइन खाना खाया है, लेट के खाना खाया, बेड पे खाया। कुछ भी करना है बेड पे बैठ के करना है, या बेहतर फील करना है तो बस बेड पे ही लेटे ही रहना है, कोई चलना फिरना नहीं। जैसे पुराने जमाने की खवातीन अक्सर कहती थी कि हम ऐसे मेरी अम्मा कहती थी कि भाई तुम्हारी उम्र की जब मैं थी मैं भाग भाग के काम करती थी। अक्सर ये जुमले सुनने को मिलते हैं। लेकिन आजकल की जो लड़कियां हैं, जो यंगस्टर हैं, उनसे ज़्यादा काम ही नहीं किया जाता, वो ज़्यादा थक जाते हैं, वो ज़्यादा लेटना पसंद करते हैं या वो ज़्यादा बैठना पसंद करते हैं। इवन यहाँ तक कि वो खाना हो, जैसे मैंने कहा कि क्लास लेनी हो, वो भी बैठ के लेट के। तो ये क्या है, ये क्या वजह है? ये आजकल की न्यू जनरेशन इतनी थकी हुई क्यों है? ये जो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ये बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज कर रहे हैं हमारी नॉर्मल जो लाइफ के डिफरेंट मैटर्स हैं। इन सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हमें ये सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं। कुछ लोग लॉन्ग टर्म, लंबे अरसे के लिए फटीगेबिलिटी का शिकार होते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, उनको कोई थायराइड का मसला चल रहा होता है, किसी को कोई न्यूट्रिशनल या विटामिन की डिफिशियंसी चल रही होती है, कुछ लोग बेचारे ओबेसिटी ज्यादा होने की वजह से, वजन ज्यादा होने की वजह से उठ नहीं जाते, किसी को कुछ स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर चल रहा होता है, वो कहते नहीं उठना, या कुछ बाई चांस बेचारे कोई स्पेशली मर्ज का शिकार होते हैं, यानी उनमें मिसाल के तौर पर एक बंदे के पट्टे ही नहीं काम करते, उठ ही नहीं सकता। तो अगर किसी बंदे को कोई भी साथ मसला नहीं है और उनको लंबे अरसे के लिए ये फटीग का मसला है और उनमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, विटामिन डी, एवरीथिंग इज फाइन, और उनको कोई डायग्नोसिस इंक्लूजन में फाइब्रोमाइल्जिया लाइक सिम्टम्स भी नहीं है, तो सबसे कॉमन ये हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। हमारी का आदत बन गई है कि हम उन चीजों से उठना ही पसंद नहीं करते, एक्टिव रहना नहीं पसंद करते। आपको क्या लगता है कि इनमें माओं की भी गलती है कि अगर खाना दे रही हैं तो बेड पे दे रही हैं? इसमें देखें, हमने जो ये सिस्टम को या मुआशरे में बिगाड़ है, इसमें सारे जो फैक्टर्स हैं वो रोल अदा करते हैं। माओं का तो मैं नहीं करूंगा, दोनों बाइलेटरल होता है, यूनिलेटरल तो होता कोई नहीं है, दोनों तरफ से होते हैं। तो सबसे अहम ये है कि एक्टिव लाइफ में एक्टिव देखिए, अगर आप यंग एज में बेड बाउंड है, एक्टिव नहीं है, तो लेट टर्म में आपको हार्मोनल से लेकर नफसियाती
और मेडिकल कंडीशंस आ सकती हैं, आपने इनसे बचने के लिए आपको एक्टिव रहना चाहिए। एक्टिव से अब सबसे बड़ा हमारा ड्रॉबैक क्या, वेट गेन। ये बहुत कॉमन हो गया वेट गेन, और जब वेट गेन बढ़ता है तो हमारे पास इतने मरीज आते हैं कि डॉक्टर साहब ये देखें लिपिड के प्रोफाइल हमारी ड्रेन है, अगली दफा आते हैं यूरिक एसिड बढ़ गया, उससे अगली दफा आते हैं डॉक्टर साहब ये देखें हम तो प्री डायबिटीज भी हो गए, डायबिटीज वाली साइड पे जा रहे हैं, उसके बाद आप कहते हैं जब हाइपरटेंशन भी हो गए, अब हमारा सांस चढ़ना भी शुरू हो गया। हॉस्पिटल वाली बात है कि बीमारियों की लंबी सी लिस्ट शुरू हो जाती है। तो इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जो बाहर की दुनिया में इवन वो लोग जो एक्टिव रहते हैं, काम करते हैं, दे रिमेन एक्टिव। और दूसरा, आप बेड रिडन है, आपका कोई स्लीप पैटर्न ही नहीं है, यानी सोने का टाइम ही नहीं है, कभी 2-2 दिन जाग रहे हैं, कभी 2 घंटे सो रहे हैं, 4। तो ये जो आपके अल्लाह ने जो आपका मैकेनिज्म रखना है, आपके ब्रेन को रेस्ट के लिए चाहिए, वरना वो जो हार्मोन्स वो ज्यादा रिलीज होंगे, जितने ट्रिगर होंगे पेट के मसाइल होंगे आपको। तो इसलिए कहते हैं कि मुतवाज़न ग़िज़ा, मुनासिब नींद और वॉक और वजन का कंट्रोल ये बहुत अहम है किसी भी इंसान की लाइफ में। और बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये बीमारियों को दूर भगाने में ये सबसे कॉमन फैक्टर्स हैं, अगर ये 3-4 चीजें हम अपनी लाइफ में ले आए तो। बिल्कुल बिल्कुल। आइडियल वेट क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या वेट होना चाहिए अनमैरिड बच्चों का, लड़कियों का, लड़कों का, और जो मैरिड हो गए उनका एक आइडियल वेट अगर मैं आपको कहूँ बताएं तो वो क्या होना चाहिए? आइडियल वेट से ये है कि सिंपल BMI जो निकालते हैं हम अकॉर्डिंग टू हाइट, और हाइट वेट वही होता है। अगर वो ज्यादा बढ़ रहा है 27 से ऊपर वाला होता है तो ओवर वेट की शक्ल में, 30 से ऊपर ग्रेड 1, और इस तरह आगे बढ़ते जाते हैं उसके फैक्टर। और इसी तरह फिर रेस भी मैटर करती है ना, आप एशिया पैसिफिक के हैं, पाकिस्तानी पॉपुलेशन है या बाहर की दुनिया है, तो रूटीन में तो 22 से 24 वाला ही है, जो नीचे वो तो अंडरवेट की उसमें कैटेगरी में आ जाएंगे। सो आई सजेस्ट कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो, अब इसमें भी बड़े अहम फैक्टर हैं कि जो अगर फैट है तो वो कौन सी है, आपकी बॉडी वाली फैट है या आर्गन वाली फैट है, जिसको विसरल फैट कहते हैं, तो जिसको कहते हैं जिगर पे चर्बी चढ़ी हुई है, फलानी चर्बी चढ़ी हुई है। तो जो चर्बी की अकसाम है वो भी मुख्तलिफ है। तो सबसे अहम ये है कि आपका जो नॉर्मल BMI वो आपने कैलकुलेट करवाएं, और अपनी डाइट में सबसे अहम, दोबारा मैं कहना चाहता हूँ कि डेयरी प्रोडक्ट्स, सब्जियों का इस्तेमाल, फलों का इस्तेमाल, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल और ये फिश का इस्तेमाल, ये नॉट ओनली आपकी अच्छे, ये एंटीऑक्सीडेंट भी है ज़्यादातर, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं, और आपकी फर्टिलिटी ऑफ लाइफ और बाकी मैटर्स को भी प्रमोट करते हैं। ओके।